तो दोस्तों आज हम आए हैं पतंग ग्राउंड में, जहाँ पतंग का कंपटीशन चल रहा है। और ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ कम से कम 100 से 200 लोग या 300 लोग बोल सकते हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। देखने को तो बहुत अच्छा नज़ारा, खुला एरिया है जहाँ पतंग उड़ाने से किसी और को कोई नुकसान नहीं। आज के टाइम में पतंग से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि लोग चाइना माजा यूज़ करते हैं, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बड़ों को, या फिर ट्रैफिक में कभी किसी से पतंग कट गया, किसी के गले पे आ गई माजे से दिक्कत हो गई, क्योंकि चाइना माजा यूज़ करते हैं। सलाह लोगों को दी जानी चाहिए कि वो इंडियन माजा यूज़ करें। तो हम आए ग्राउंड में जहाँ पतंग का बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक एसोसिएशन के पास खड़े हैं जो आपको ये दिखाता है कि दो कॉम्पिटिटर हैं, दोनों के बीच टॉस हुआ है, दोनों के बीच मैच हो रहा है और उस मैच में चल रहा है कॉम्पिटिशन, मतलब पतंग काटने वाला। दोस्तों, हर साल 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और इसे शुभ परिवर्तन का समय माना जाता है। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण या पतंग उत्सव भी बोला जाता है, महाराष्ट्र में तिलगुड़ संक्रांति बोला जाता है, पंजाब में इसे लोहरी बोला जाता है, तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है और असम में माघ बिहू करके बोला जाता है। मोस्टली इस दिन इस त्योहार में तिल, गुड़, खिचड़ी, चूरा, दही खाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है, नदियों में स्नान किया जाता है और धान का एक विशेष महत्व भी होता है इस दिन। अब बात करते हैं पतंग की, उसके पीछे के इतिहास की, जो मकर संक्रांति में एक स्पेशल रूप में मनाया जाता है। पतंग की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले चाइना से मानी जाती है। वहां पहले पतंग रेशम और बांस से बनती थी। उनका यूज सिर्फ खेल में नहीं करते थे, बल्कि सैनिक संदेश भेजने में करते थे, हवा की दिशा नापने में भी करते थे और कभी कभी दुश्मन को डराने जैसे कामों में भी किया जाता था। फिर ये इंडिया कैसे आई? अगर चाइना में बनी तो फिर इंडिया कैसे आई? चाइना से पतंग व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए इंडिया पहुंचती है। इंडिया में आकर पतंग सिर्फ उपकरण नहीं रही, बल्कि त्योहार और परंपरा का हिस्सा बन गई। फिर इंडिया के नवाबों और राजाओं में भी इसका शौक बहुत जोरों से चढ़ता है। मुगल काल में पतंग उड़ाना शाही शौक माना जाता है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ जैसे शहरों में पतंगबाजी एक कला बन गई थी। इस दौर में रंग बिरंगी पतंगे, अलग अलग शेप की पतंगे और पीछ लड़ाने वाली परंपरा का विकास होता है। फिर मकर संक्रांति से पतंग का कनेक्शन कैसे जुड़ता है, चलिए फिर आगे बताता हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि पतंग का रिश्ता मकर संक्रांति से जुड़ जाता है। इस दिन सूरज उत्तरायण होता है और माना जाता है ठंड कम होती है, शरीर को धूप मिलती है और लोग छत पर इकट्ठा होते हैं। इसी कारण से उत्तरायण के रूप में दुनिया भर में मशहूर हो जाती है पतंग। और आज के समय में पतंग एक महत्वपूर्ण मनोरंजन का हिस्सा बन चुकी है। बच्चों के लिए खेल बन चुका है, युवाओं के लिए एक जुनून बन चुका है और वो जो बुजुर्ग है उनके लिए एक यादें बन चुकी है। पतंग सिर्फ कागज और धागा का टुकड़ा नहीं है, ये आजादी, मुकाबला और उत्सव का एक प्रतीक है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने पतंगबाजों की कुछ मुंह जुबानी रिकॉर्ड करके लाई है। उनकी जुबानों से सुनेंगे कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, पतंग को कैसे यूज किया जाता है, चाहे माजा हो चाहे फिर पतंगबाजी हो। ये सारी चीजें हम पतंगबाजों से ही सुनेंगे। पतंगबाज बताते हैं कि पतंग की डोरे स्पेशली बरेली से लाते हैं, जो मार्केट में 500-600 रुपए मिल जाती है, वो इसे 3500-4000 की रेंज में खरीद के लाते हैं, क्योंकि बहुत स्पेशल होती है। ये सब बरेली की स्पेशल डोरे। अच्छा, ये हम लोग सब ऑर्डर में वहीं से मंगाते हैं। एक चरखी की कीमत है 3500-4000। 3500 से 4000 एक पूरा चरखी की, खाली एक चरखी, मतलब उस डोरी के साथ वो जो भी 4000 खाली चरखी आती है 400-500 रुपए की। ये जो इसमें मांझा लगा रहता है, इसकी वैल्यू होती है ज़्यादा। तो ये स्पेशल जो बरेली से ही आता है पूरा। ये सब बाहर की मांझा, पूरी सारी डोरे सब बाहर की, ये सब बाहर के पूरे। आमतौर पर पतंगे 10 से 20 रुपए मिल जाती है, लेकिन जो पतंगबाज होते हैं, जो कंपटीशन खेलते हैं, जो बड़े बड़े पतंगबाज होते हैं, उनके पास पतंगे 50 से लेकर 300 रुपए के बीच होती है और ये पतंगे 17 से 18 साल पुरानी होती है। ये अपने पास पतंगों को बहुत दिनों से रखते हैं और संभाल के रखते हैं, एक अच्छे रैपर में, बैग में रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। जी, मेरा नाम परवेश खान है। पतंगबाजी में छोटू भाई के नाम से जाना जाता हूँ। थाने छोटू भाई पतंगबाज के नाम से मशहूर हूँ। छोटू कार डीलर या मोबाइल के नाम से ही फेमस हूँ, भोपाल में जानते हैं काफ़ी। मुझे 35 साल हो गए पतंग उड़ाते हुए, 30 से 35 साल, 10-12 साल की उम्र से पतंग उड़ा। अच्छे पतंगबाज की पहचान है कि खामोशी से पतंग लड़ाए हो, तो अपने छोटों का सम्मान करे, बड़ों का आदर करे, तो वो सबसे अच्छा पतंगबाज है। पतंगबाजी के लाइन करने बांधने का सही तरीका जो है कि आप एक वाली जैसे नाप के 2 उंगल जैसे ये बना हुआ है, तो इस पतंग को आप छोटे पेज में भी लड़ा सकते हो और 700-800 गज पे भी जाके लड़ा सकते हो। तो दूर जब पतंग उड़ाते हैं उसकी थोड़ा टाइट पतंग चाहिए होता है, उसके जोतने नीचे बने जाते हैं इस जगह पे, तो डोर सीधी रखी रहती है उसकी, तो वो दूर लड़ता है। और जो छोटा होता है उसका कन्ने थोड़ा सा ऊपर बांध के छोटे से कट लड़ा जाता है, तो उसको थोड़ा झोल देता है। जो खींच के लड़ाते हैं उनके लिए होता है वो। पतंग अच्छी होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी सबसे अच्छी होना चाहिए पतंग। उसके बाद आता है मांझा, उसके बाद आता है लड़ाने वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जगह भी देखना पड़ती है कि हम किस जगह पे खड़ो के लड़ा रहे हैं।
तो कीचड़ तो नहीं है, पानी तो नहीं है, तो आपका पैर स्लिप हो जाए, पत्थर आ जाए, टकरा जाओ, गिर पड़ो तो हाथ पाँव टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए पतंग बस। अच्छी पतंग की पहचान ये है कि कारीगर का पतंग हो, जितने भी नामचीन पुराने कारीगर हैं उनके हाथ का पतंग हो, लोकल पतंग ना उड़ाएं, अच्छा पतंग उड़ाइए, अच्छे पेच काटेंगे, अच्छी लड़ेगी, अच्छी उड़ेगी। महंगा पतंग उड़ाएं थोड़ा। मैंने कंपटीशन पूरे अपने इंडिया में जहाँ भी पतंगबाजी होती है, रामपुर हुआ, लखनऊ हुआ, अलीगढ़ हुआ, मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, बॉम्बे, दिल्ली और लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, सब जगह मैंने पतंग लड़ाई है और सब जगह हम लोग भोपाल वाले जीत के आए हैं। हमारी टीम जाती थी पूरी, जीत के आई है। सनशाइन काइट क्लब है हमारा। हाईएस्ट अमाउंट जो होता है टूर्नामेंट में, जो कैश प्राइस होता है वो कम होता है, 10, 11, 12,000, 15,000, 20,000 नॉर्मली लगते ही होता है। आपको अपने पूरे करियर में हाईएस्ट अमाउंट कितना मिला है? नहीं, ऐसी अपने कोई अभी नहीं लड़ाया कि जिसमें हमें इनाम मिला हो। हाँ। बाकी हम लोग तो टूर्नामेंट कम, इंडिया अपनी अब लोकल शो ज़्यादा करते हैं हम लोग। ये बारीक मांझा हो, तेज़ धार वाला, जिसमें धार हो तेज़, वो वाला मांझा हो, 1, 2, 3 जो होती है डोर, वो उड़ाना चाहिए। चाइना डोर पे पाबंदी है, चाइना डोर ना उड़ाएं तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे मेरे भी जितने भी पतंग उड़ाने वाले भाई हैं जो सिटी में छतों से पतंग उड़ाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि चाइना मांझे का विरोध करें, अपनी यहाँ जो इंडिया मांझा होता है वही यूज़ करें। कॉटन धागा जिसको बोला जाता है 1, 2, 3 वही उड़ाएं। उससे काफ़ी हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है, तो उसका ख्याल रखें। मेरे पास 15 से 20 साल पुरानी पतंगें सारी, आपको जितनी दिख रही हैं सब 15 साल 20 साल पुरानी पतंगें, सब कारीगरों की पतंगें, बड़े बड़े जो कारीगर हैं, और कुछ तो इस दुनिया से चले गए, बाकी अभी जो है वो बना रहे हैं, तो सब उन्हीं के हाथ की पूरी पतंग है। और हिंदुस्तान में जितने भी कारीगर हैं जो पतंग बनाते हैं बड़े बड़े, सारे कारीगरों की पतंग मेरे पास मिलेगी। इसको हमें क्या, इसका एक पेटी आती है बॉक्स टाइप का, इसमें हमको उसमें दबा डाल के हम लोग रखते हैं, और हफ्ते महीने 15 दिन 20 दिन में इनको निकाल के धूप देना और साफ़ सफाई करना कपड़े से, ताकि इसमें कोई कीड़ा ना लगे ना कागज़ खराब हो उसकी वजह से। तो ये बड़ी केयर करना पड़ती है हमें इसकी। ठीक है। ये शौक है खाली हमारा, हम लोगों का, कि हम लोग इस पर कोई पैसा लेके नहीं, सिर्फ पैसा बर्बादी होता है, इसमें सिर्फ शौक होता है कि हर संडे के दिन यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक चारों साइड कम से कम 200 लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और हर संडे को ये लोग आते हैं, संडे के दिन ही एक दिन ऐसा मिलता है, सब कामकाज वाले लोग हैं जो यहाँ पे कामकाज करते हैं, संडे के दिन फ्री होते हैं, तो सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से लेकर शाम तक 7 बजे तक वो लोग यहाँ पे अपना शौक करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी से हमारा निवेदन है कि अच्छी पतंगबाजी करें और साफ़ सुथरा अच्छी पतंग उड़ाएं और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और छोटों का भी सम्मान करें उसके अंदर। घर पे जो है मेरे पास बड़े बड़े बॉक्स से 2 से 3 हज़ार पतंग है। एक सीज़न में नहीं है, एक दिन में हम लोग 100 पतंग का टारगेट रहता है, और एक पतंग की कीमत है 30 से 40 रुपये। और एक जो चरखी है मांझे की, वो गाड़ी में रखी है, देखिए आप, ये चरखी की कीमत है 3500 4,000। हाँ बताया आपने। इन पतंगबाजों के पास बड़े बड़े कारीगरों की पतंग है और सीजनेबल पतंग है। कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतीक करती है, तो कुछ हमारे दिवाली और फेस्टिवलों को प्रतीक करती है। पर पतंगे इनके पास 12 मासिया होती है। ये टोटल पतंगे इनके पास 20 साल पुरानी है और सारी पतंगे 300 से 400 रुपए की है। 50 रुपए से स्टार्ट है, 400 रुपए तक होती है। ये सब जितने भी सारी पतंगे दिख रही हैं आपको, हाँ, ये सब स्पेशल पतंगे, वो सब बाहर की 20-20 साल पुरानी पतंगे। मतलब 20 साल पहले बनी है। ये 20 साल पुरानी पतंग, देखो 20 साल ये सब स्पेशल ऑर्डर पे बुलाते हैं। इसकी वैल्यू भी 50-60 रुपये एक पतंग की। सबसे स्पेशल बात आपकी ये लगी कि आपने मुझे ये बोला कि 20 साल से आपके पास रखी है। ये तिरंगा हमारे भारत की शान है, ये भी 10-15 साल पुराना पतंग है। देखो 50 रुपये मीटर नहीं कर रहे, मीटर कर रहे 20 साल पुरानी सेफ्टी से रखना उस पतंग को। इसको संभाल के रखना, दवाई डालना इसके अंदर, हाँ, क्योंकि कागज भी खराब नहीं, कागज खराब नहीं हो, ये सब हमें बड़ा केयर करना पड़ती है इनकी। हर हफ्ते इनको धूप देना। पतंगबाज बताते हैं कि पतंग कैसे उड़ाना है, नए युवाओं को पतंग कैसे उड़ानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये अपना क्लब है, वो केरसन गाइड क्लब के नाम से है अपना। हाँ, और 12-15 साल से घर में पंचोक। हाँ, संक्रांत आ रही है, फेस्टिवल आ रही है अपना। हाँ, और सबसे यही निवेदन है कि मतलब अपना ये चाइना वाली डोर यूज़ नहीं करें, जो है 1, 2, 3 वाली डोर ही उड़ाएं अपनी। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जितने हमारे सूफी प्लेयर तो भाई खड़े हैं, आधे ने सिद्धांत है यूट्यूबर। पतंगबाजों के बीच में कंपटीशन भी होता है, एक दूसरे की पतंग को काटा जाता है। ये एक तरीके से पूरे मैच के रूप में होता है, एक कंपटीशन के रूप में होता है। पहले टॉस होता है, उसके बाद एक एक पतंगे काटी जाती है और एक दूसरे के साथ पॉइंट काउंट किए जाते हैं। आपको बढ़ता है, आपको हार जीत कि आपको हमेशा जीतना ही नहीं है, हाँ। आप हारते हो और हार के वापस आपको सीखना कि आपको दोबारा उठना है, ये पतंग से ही सीखने को मिलता है। अच्छा, ये इसलिए ये एक्टिविटी जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है कि उनको पता ही नहीं है कि हार क्या होती है, फिर हार के बाद हमें वापस किसे उठना है। बहुत अच्छा रहता है। और ख़ास में जब हम यहाँ मैदान में आ जाते हैं तो जो 2 टीमें आपस में पेश हो रहे हैं उनका सब चीज़ें टॉस के बाद होता है कि भाई कौन आगे जाके नीचे से लड़ाएगा या ऊपर से लड़ाएगा, सब चीज़ें डिसाइडेड है।
अच्छा टॉस टॉस होता है, उसके बाद फिर जो काट लेता है फिर उसका डिपेंड करता है कि उसको ऊपर से लड़ाना है या नीचे से लड़ाना है नेक्स्ट पेज में। हर पेज के बाद एक बार डिसाइड होता रहता है, जो जीतता जाता है वो हमेशा पावर में रहता है। अच्छा कोई भी गेम हो, कोई भी गेम दुनिया का, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जीतने की खुशी नहीं मिलेगी, हारने का गम नहीं मिलेगा, जब तक वो गेम चलता रहेगा। पोजीशन पे आ गया कि अब आपको ना जीतने में मजा आ रहा है ना हारने का गम हो रहा है, उस दिन आपकी कहानी एंड हो जाती है। टॉस आके अपन डिसाइड करते हैं कौन सा हाथ लेना है, अपन तो किस हाथ पे खड़ा होना है, ये टॉस जीतने वाला डिसाइड करता है। क्योंकि हवा का रुख डिसाइड जैसे करता हमने टॉस जीता सुबह, तो हमने सीधा हाथ लिया, हम सीधे हाथ से ही लड़ाएंगे दिन भर पतंग, और अगेंस्ट पार्टी उल्टे हाथ पे खड़ी है। तो अपन ने काटे हैं, अपन 60 टिकट अपने पास है अभी, अपन ने पेज काटे हैं उनको। ये उनका क्लब का नाम है न्यू लाइफ काइट क्लब, अच्छा, और ये अपना काइट के नाम चलता है बहुत सारा, ये अपना शेर खान काइट क्लब। अच्छा, है। उनके अपने पास 60 टिकट हैं, तो अपन 7 पेज उनको काटे हुए हैं। अब जैसे वो कवर करेंगे तो पहले 6, 5, 4, जब 0 हो जाएगा तो फिर अपना टिकट यहाँ से जाना शुरू होगा, तब तक वही विनिंग टीम में। अच्छा विनिंग टीम में पहले हमने बात की थी एक पक्ष के साथ, फिर हमने सोचा क्यों ना हम कॉम्पिटिटर के पास जाके ही बात करें। जो दोनों टीम होती पतंगों की, एक टीम से तो हमने पहले बात कर ली थी, फिर उसके बाद हम सेकंड टीम के पास भी गए, ताकि वो बाद में हमें बता सके कि वो जो उन्होंने सारी चीजें बताई थी वो क्लियर है कि नहीं। इससे पहले तो टॉस होता है। हाँ, टॉस होने के बाद जिसको हवा के एतबार से इंसान को जो भी हाथ लड़ाना होता है, हाँ, एक लेफ्ट एक राइट, तब जिससे उनने टॉस जीता था तो वो राइट पे खड़े हो गए, हाँ, हम टॉस हारे तो हमें लेफ्ट मिल गया, पतंगबाजी स्टार्ट हो गई। हाँ, अब जो टॉस जीतता है तो वो पहले नीचे से पेज लड़ाता है, अच्छा, जो टॉस हारता है वो ऊपर से लड़ाता है। नीचे का पेज मजबूत होता है, अच्छा, इसलिए आदमी टॉस जीत के पहला फैसला वो कर लेता है। पतंगबाजी चालू, टॉस जीतने के बाद इंसान खुद चूज कर सकता है कि किसको राइट पे खड़ा होना है, किसको लेफ्ट पे खड़ा होना अच्छा, है। सबसे मेन चीज होती है पतंगबाजी में जगह, अच्छा, फिर उसके बाद आती है पतंग, फिर आता है खिलाड़ी, फिर उसके बाद आता है सामान। अभी जैसे संक्रांत का टाइम है तो बच्चे बूढ़े बुढ़े सब उड़ा लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम 12 मासी उड़ाने वाले। ओके। मोस्टली पतंगबाज सिर्फ शौकियों के रूप में है आज के टाइम में। आज के टाइम में पतंगबाज के लिए कोई इंडिया में बड़े बड़े कंपटीशन रहा नहीं गया है, सिर्फ छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, बड़े बड़े नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं होते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा रोल निभाता है पतंग कारीगर। पतंग कारीगर की जुबानी भी आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में। पतंग तो ऐसे बनती है कि बहुत मेहनत का काम है पतंग का, समझना आप। दूसरी बात यह है कि पतंग की कटिंग होना है, उसका कांप ठड्डा छीलना है, उसका पूरा मिलाना, फिर पतंग तैयार होती है। कमानी ठड्डे से होती है अच्छी पतंग, वो कागज से, और वो अलग ही दिख जाती है पतंग। जब बनती है तो अलग ही दिख जाती है पतंग। हाँ, पतंग अच्छी होना चाहिए, ग्राहक को जो है पतंग अच्छी देते हैं। ये हमारा 40 साल से ऊपर हो गया ये कारोबार। पतंग ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि आपकी यहाँ की पतंग अच्छी रहती है, और पतंग जो उड़ती है आपके यहाँ की पतंग बढ़िया उड़ती है, और उसके आर्डर भी आते हैं, इसलिए पतंग जो है अच्छी तैयार करते हैं। उनको ये समझाएंगे देखो इधर कन्ने बानी है, ऊपर मत बानी है, इसको कमानी को बांध के रखिए अच्छी तरह, और इसको नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखिए ताकि पतंग अच्छी उड़ेगी। कागज देखो बेहतरीन पतंग, ये वाला पतंग ऐसा है कि बिल्कुल ग्राहक दूर दूर से आता है इस पतंग के लिए। ये कागज वाली चीज अच्छी रहती है। ये मांझा जो इसमें 3-4 वेराइटी आता है। ये ओरिजिनल मांझा बेचते हैं बरेली, यानी इंडिया अच्छा मांझा, लोकल मांझे नहीं बेचते, अच्छा मांझा। दूर दूर से लोग आते हैं अच्छे मांझे। चाइना मांझा अपन लोगों को मना करते हैं कि मत बेचो, बेकार है। हाँ, उससे तो मैंने किया, इंडिया तो अपना भारी है, चाइना लगता कहाँ है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हैप्पी मकर संक्रांति।